So we are doing chapter 2 formulas, functions and charts. This is all about MS Excel. MS Excel ऑलरेडी आपने किया है, पहले भी किया है ना MS Excel. इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी कैलकुलेशंस, हमारे लिए कोई भी कैलकुलेशंस करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट, प्राइस एंड अमाउंट और क्वांटिटी और वट एवर वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ एनी प्रोडक्ट. Like if we have a list of 1000 products or if we have list of 100 products, it will be very tough to calculate through calculator everything. So जो MS Excel है, that is designed specially software for doing all these calculations, and these all calculations are done through formulas, functions and charts. ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा है formulas. यहाँ लिखा हुआ है you do basic complex calculation using formulas and functions. एंड ये सारी चीज़ें जो है वो कोई भी किसी कंपनी का बजट बनाने के लिए, किसी कंपनी का फाइनेंस कैलकुलेट करने के लिए, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. आपने सुना है एक वर्ड बोर्ड मास. बोर्ड मास, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? यस मैम. उसमें क्या होता है, ब्रैकेट, देन ऑर्डर्स, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इस तरह का होता है ना सारा जो ऑर्डर होता है. तो इसमें भी ये सेम रूल इसमें भी एप्लीकेबल होता है. जब हम इसमें हमारे MS Excel के अंदर जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो हम उसी सीक्वेंस के अंदर हमारा फार्मूला लगता है. जैसे इन्होंने हम सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे टाइप दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फार्मूला, सिंपल फार्मूला, कॉम्प्लेक्स फार्मूला और टेक्स्ट फार्मूला. सिंपल फार्मूला में क्या होता है, जैसे हमने सम निकालना है. इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट सी एज इन दिस क्वांटिटी एंड कॉस्ट. इफ़ वी वांट टू ऐड फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एंड इफ आई विल ऐड हियर क्वांटिटी 2. For example, any other customer has also ordered 5 product, then 6 product या whatever. ये products किसी और पर्सन ने भी ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब दिस इज कस्टमर 1 एंड दिस इज कस्टमर 2. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको टोटल क्वांटिटी हमने निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन चाहिए ना हमें, इसकी और इसकी एडिशन चाहिए, है ना. तो हम क्या करेंगे, इसमें इज इक्वल टू लगा के वी वॉन्ट टू ऐड दिस प्लस दिस. तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बना, इज इक्वल टू F2 प्लस E2. F2, F मतलब हमारा जो कॉलम है, दिस इज कॉलम F एंड E इज दिस E2. दिस यू ऑल अंडरस्टूड. मैं किस तरह से बता रही हूँ आपको, F2 और E2 किस तरह से, है ना. तो ये करने के बाद जब मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे इसका एडिशन आ गया, 2 + 5 7 आ गया. तो दिस इज हमारा सिंपल फॉर्मूला. दिस इज सिंपल फॉर्मूला. इफ वी हैव मोर ऑल्सो देन ऑल्सो वी कैन डू दिस वे. एंड इसको अगर हमने कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के लिए जब यहाँ पे इस तरह का प्लस का सिंबल आ गया तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो कॉपी हो रहा है. दिस इज 7, देन 5 + 4 इज 9, 6 + 5 इज 11, 9 + 3 इज 12, 6 + 8 इज 14. तो हमारी ये टोटल क्वांटिटी आ गई यहाँ पे. तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सिंपल फॉर्मूला. दिस हमने तो लगाया था F2 प्लस E2. जब हम उसको नीचे लेके गए, उसको जब हम एक्सटेंड किया तो उसने अपने आप ही F3 प्लस E3 कर लिया, F4 प्लस E4 कर लिया, F5 प्लस E5 कर लिया. ठीक है, अंडरस्टूड. दिस इज आवर टोटल क्वांटिटी. हमने किस तरह से निकाला, ये सिंपल फॉर्मूला के थ्रू. और एक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला. उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करना है. जैसे हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, लाइक हमने ऐड कर दिया 2 6 1 5 whatever, ये हमने कर लिया. एंड इफ वी वांट टू डिवाइड इट तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इज इक्वल टू लाइक हम वी वांट टू ऐड, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ना हमें, जो हमें पहले हमने जिसको ऐड करना है. लाइक हमने ऐड करना है 5 + 2, मतलब F2 + E2 को हमने ऐड करना है. ये आ गया F2 + E2, ये आ गया. और फिर हम इसके साथ डिवाइड करना चाहते हैं किसको, H2 को. अंडरस्टूड. तो हमारा आ गया 3.5. समझ आया ये? मैम ये वाला नहीं आया. ये वाला नहीं आया. इसमें क्या है, देखो हमारा फॉर्मूला देखो क्या है. हम चाहते थे हमारा इन दोनों क्वांटिटी को ऐड होने के बाद ये जो हमारी H फील्ड है ये इसमें से डिवाइड हो जाए. तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के अगर हम सिंपल लगाते हैं F2 + H2 तो बॉड मास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हमारा डिवीजन होता फिर हमारी एडिशन होती. ऐसे ही होता ना, पहले हमारी डिवीजन होती फिर हमारी एडिशन होती. इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन गया जिसमें हमने दो तरह की सिंबल्स, मतलब दो तरह के एक्सप्रेशन यूज किए, डिवीजन ऑल्सो एंड एडिशन ऑल्सो इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स.
तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो गया। पहले हमने सिंपल लिया था, इसमें हमारा सिंपल फॉर्मूला था ना F2 प्लस E2। यहाँ पे देखो फॉर्मूला विजिबल है हमारा F2 प्लस E2, और यहाँ का फॉर्मूला क्या है F2 प्लस E2 डिवाइड बाई H2। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप समझ आया? देन वी हैव नेक्स्ट। Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक B1 इंटू C1। इसमें B1 इंटू और एंड का जरूर इसमें यूज होता है। लाइक हम इसमें प्लस की बजाय हम एंड लिख लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे स्टार का सिंबल होता है वो इंटू का सिंबल है ना, तो हमने लिख दिया B1 इंटू C1 एंड H2। तो वो उसके साथ एंड जो यहाँ पे होगा वो उसका एडिशन ले लेगा। तो ये टेक्स्ट फॉर्मूलाज होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं बिकॉज हमारे पास इजीली हम प्लस और डिवाइड एंड माइनस के सिंबल लगा सकते हैं, तो वी यूज इट वेरी लेस। ठीक है, टेक्स्ट सिंबल हम बहुत यूज करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला हम कम यूज करते हैं। तो एज जैसे यहाँ पे आपको इसके अंदर दिया हुआ कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मूला, नीचे दिया हुआ ना पेज नंबर 16 पे कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मूला। हाँ, इसमें दिया हुआ ना इक्वल टू, अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पैरेंथेसिस मतलब जो ब्रैकेट्स हैं, और सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने फॉर एग्जांपल मैंने लेना है C2 प्लस C2 से लेकर मतलब E2 से लेकर H2 तक, तो ये मेरी क्या होगी सेल रेंज। ये हमारी क्या है सेल रेंज, इसको बोलेंगे सेल रेंज कि हमने कितनी कहाँ से कहाँ तक लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको आगे करके देखें, ये हमारा K है, ये हमारा जा रहा है ना A B C D ऊपर जा रहे हैं ना सेल के, ये कॉलम्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये कॉलम्स को अगर मैं आगे करके देखूं तो ये N है, और मैं आगे करके देखूंगी तो इसके आगे भी O है, और उसके आगे भी बहुत आगे तक चले जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 22 23 नीचे तक कितने मर्जी जा सकते हैं ना, कितने मर्जी जा सकते हैं, थाउजेंड्स तक जाते हैं। लेकिन मैं अभी तक क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं तो अभी तक सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ, हमारे सिर्फ स्टार्टिंग के 6 रोज यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी सेल रेंज है। ठीक है, अंडरस्टूड। देन वी हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन सभी को, ये सारी टोटल क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी इसमें, लाइक मैं लगाऊंगी यहाँ पे इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू G2 इंटू 2। तो यहाँ मेरा 2 कांस्टेंट रहा ना, ये देखो अब मेरे ये सभी 2 से मल्टीप्लाई हुए। 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है। 2 मैंने कोई भी सेल रेंज कुछ नहीं लिया, मैंने 2 एक कांस्टेंट वर्ड लिया है, कांस्टेंट लेटर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन वी हैव फंक्शंस। हाँ जी मैम 2 की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं? हाँ, कोई और भी ले सकते हैं, तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल करके दिखाया। लाइक मैंने ये किया है इंटू 59। अब ये देखो ये सारे 59 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज, और उसके बाद है हमारे फंक्शंस। तो ये सारे क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मूला कि क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक इसमें आगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एडिशन का सिंबल, ये टेबल के अंदर बना के दिया हुआ ना, एडिशन का सिंबल प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का स्टार, डिवीजन का ये ऑब्लिक सा होता है, और एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल क्या होती है, डू यू नो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? नाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड। पावर। हाँ, पावर होता है, पावर होता है। वो क्या होता है, लाइक अगर मुझे क्या करना है, 2 को मैंने 2 की पावर करनी है, 2 को क्यूब करना है, तो मैं लिख दूंगी 2 एक्सपोनेंशियल एंड 3 लिख दूंगी, तो वो हो जाएगा सभी का, उसको डबल होता है, ट्रिपल होता जाएगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हाँ, इस 17 नंबर पेज पे जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है A1 प्लस B1 इंटू C1, इसमें B1 और C1 पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर A1 इसमें ऐड होगा, ऐसे ही होगा ना रूल के अकॉर्डिंग। और फिर नीचे है A1 प्लस B1 ब्रैकेट में एंड देन इंटू C1, तो इसमें क्या होगा, A1 और B1 पहले ऐड होगा और फिर C1 से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास। इसके अंदर यही है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके।
ये बार इनको रीड कर लेना आप। देन है हमारा क्रिएटिंग अ फॉर्मूला। क्रिएटिंग अ फॉर्मूला में क्या है, इसमें इन्होंने हमें 3 चीज़ें दी हुई है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये हमने ये तो बना के मैंने आपको दिखाई दिया कि हम फॉर्मूला किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इज इक्वल टू के बाद हम कोई भी फॉर्मूला जिस तरह से भी हम क्रिएट करना चाहें, लाइक हमने इसको हमने ऐड करना है, लाइक 2 + 5 मतलब E2 + F2 एंड देन वी वांट टू मल्टीप्लाई इट विद H। इससे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल देंगे एंड देन ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये तो सिंपली आपको पता ही है, पिछली बार भी हमने इस तरह से किया था। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे इसका जो सम आया वो दिखा रहा है एंड दिस इज आवर फॉर्मूला टेबल। इस जगह पे हमारा फॉर्मूला दिखा रहा है, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा यही वाला फॉर्मूला हर जगह पे एप्लीकेबल हो गया। तो दिस इज हम किस तरह से एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है घर पे या लैपटॉप है तो आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज जब हमारे स्कूल्स ओपन होंगे तब यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब हमारा है आगे वर्किंग विद सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब मैंने इसका ये फॉर्मूला है ना E2 + F2 + H2, जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो वो अपने आप ही रिलेटिव सेल रेफरेंस को ले लेगा नीचे की। मतलब अगर मैंने इसका, मैं देख रही हूँ नेक्स्ट का, हमारा जो नेक्स्ट रो में नेक्स्ट सेल है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, E3 + F3 × H3, ये बन गया। अब नीचे का मैंने लिखा तो नहीं ना फॉर्मूला, वो तो अपने आप रिलेटिव ले लिया ना उसने। नेक्स्ट का क्या बन गया, E4 + F4 × H4। नेक्स्ट का बन गया E5 F5 H5 और नेक्स्ट का बन गया E6 F6 H6, ये बन गया है ना। इसको मैंने कुछ नहीं किया, दिस इज ऑल रिलेटिव सेल रेफरेंस। जो हमारा यू कैन से MS एक्सेल का सिंपल रूल है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। दिस इज हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्लियर है ये? क्लियर? यस मैम। उसके बाद हमारा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर क्या होता है हमारा, इसमें हमने फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को 1 मिनट वेट, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, देन ओनली इट विल बी क्लियर टू यू। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर सेल ले ली, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1000। नाउ आई वांट कि ये वाला जो टोटल क्वांटिटी है ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब इस सेल से मल्टीप्लाई हो जाए, H एंड H9 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी फॉर्मूला में क्या लिखूँगी यहाँ पे, G इज इक्वल टू क्या लिखूँगी बताओ, G2 इंटू H9 ये लिखूंगी मैं। अब देखो मेरा क्या हुआ, ये आ गया 7000। अब मैं जब आगे करूंगी तो क्या आ रहा है, मेरा 00 आ रहा है, क्योंकि इसने रिलेटिव रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसने क्या ले लिया, नीचे वाले, इसके नीचे वाले सेल्स को वो लेता गया और उनसे मल्टीप्लाई करता गया। जब वहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, दिस इज नॉर्मल हमारा MS एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस के हिसाब से होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक नंबर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो, मतलब ये सारे सेल्स जो हैं वो सारे इससे ही मल्टीप्लाई हों। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ H9 के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा। ये डॉलर का सिंबल लगाएंगे तो इससे मतलब इसका मतलब ये है कि ये फिक्स है, H फिक्स एंड 9 फिक्स, मतलब इसकी रो और जो कॉलम है वो फिक्स है, यही रहेगा। ये भी, इसको भी मैं ये लगा देती हूँ डॉलर। एंटर किया, ये 7000 हो गया। अब मैं जब आगे करूँगी तो देखो ये, अब मैंने उसको फिक्स्ड कर दिया, वो एब्सोल्यूट मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, इसी रो के इसी नंबर से। ये H मेरी रो होनी चाहिए और 9 मेरा H मेरा कॉलम होना चाहिए और 9 मेरा रो होनी चाहिए, इसी से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है सबको। क्लियर है? ये हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस।